हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडियोरा। माई सेल्फ मोहित खंडेलवाल, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेट्स चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्पेशली जो जेई मेंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्वेश्चन है आपका, इन a class of 140 students numbered 1 to 140, all even numbered students opted mathematics course. Those whose number is divisible by 3 opted physics course, and those whose number is divisible by 5 opted chemistry course. Then the number of students who did not opt for any of the 3 courses is, ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है 42, बी ऑप्शन है 102, सी ऑप्शन है 38 और डी ऑप्शन है 1। और ये क्वेश्चन भी जेई मेंस 2019 में पूछा गया था। ट्राई करके देखिए और बताइए क्या इसका आंसर है। तो यहां देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। यहां बोला गया है एक क्लास है जिसमें 140 स्टूडेंट्स है। उन 140 स्टूडेंट्स में जो इवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मैथ्स ऑप्ट की है। जिन स्टूडेंट्स के नंबर 3 से डिविजिबल है, जो रोल नंबर होते हैं, वो उन्होंने फिजिक्स कोर्स ऑप्ट किया है। और जिनके नंबर 5 से डिविजिबल है उन्होंने केमिस्ट्री ऑप्ट किया है। आपसे यहां पूछा गया है ऐसे स्टूडेंट्स बताओ जिन्होंने तीनों में से कोई सा कोर्स ऑप्ट नहीं किया है। क्लियर है? तो इसके लिए वही वेन डायग्राम की हेल्प लेंगे हम। तो यहां वेन डायग्राम बनाएंगे ए, बी और सी को इंटरसेक्ट करते हुए। ए को हम मान सकते हैं मैथ्स के लिए, बी को मान सकते हैं फिजिक्स के लिए और सी को मान सकते हैं केमिस्ट्री के लिए। तो यहां हम n ऑफ a निकालेंगे। तो n ऑफ a है सेट ऑफ इवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जो इनके इवन नंबर आ रहे हैं, दैट मीन्स 140 डिवाइड बाय 2। यहां से आपको n ऑफ a मिलेगा 70। ठीक है। इसके बाद फिजिक्स के लिए बात करें तो फिजिक्स के लिए हम बोल रहे हैं जिनके नंबर डिविजिबल बाय 3 हैं। तो n ऑफ b आप लिखेंगे 140 डिवाइड बाय 3। तो यहां से आप देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, यहां से इंटीग्रल वैल्यू आपको मिलेगी 46। ठीक है, 46 यहां से मिल गया। इसी तरह n ऑफ c की बात करें तो ये केमिस्ट्री के लिए हैं जिनके नंबर डिविजिबल बाय 5 है। दैट मीन्स 140 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा 28। तो यहां से आपने n ऑफ a, n ऑफ b और n ऑफ c निकाला। अब आपसे पूछा गया है जिन्होंने तीनों में से कुछ भी ऑप्ट नहीं किया। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 2 के पेयर्स वाले नंबर्स भी देखने पड़ेंगे। दैट मीन्स ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ्स और फिजिक्स लिए है, या फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री लिए है, या फिर केमिस्ट्री और मैथ्स लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पे n ऑफ a इंटरसेक्शन b निकालेंगे। तो a है आपका 2 से डिविजिबल और b है आपका 3 से डिविजिबल। तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b हो जाएगा जो 6 से डिविजिबल है। तो यहां से आपको n ऑफ a इंटरसेक्शन b मिलेगा 140 डिवाइडेड बाय 6। तो यहां से आप इंटीग्रल वैल्यू देखेंगे तो ये आपको मिलेगी 23। इसी तरह आप n ऑफ b इंटरसेक्शन c देखेंगे, दैट मीन्स केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए। तो ये आपको मिलेगा 3 एंड 5 से डिविजिबल, दैट मीन्स 15 से डिविजिबल। तो यहां से आपको मिलेगा 140 अपॉन 15। इससे इंटीग्रल वैल्यू आपको मिलेगी 9। ठीक है। इसी तरह n ऑफ c इंटरसेक्शन a देखेंगे, दैट मीन्स केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए।
तो केमिस्ट्री के लिए 5 से डिविजिबल और मैथ्स के लिए 2 से डिविजिबल। तो ओवरऑल 10 से डिविजिबल नंबर देखेंगे, दैट मीन्स n ऑफ C इंटरसेक्शन A आपका हो जाएगा 140/10 विच इज 14। ठीक है, क्लियर। एंड फाइनली आप ऐसे स्टूडेंट्स देखेंगे जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों कोर्स ऑप्ट किए हैं, दैट मीन्स n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ये आपको मिलेगा 2, 3 एंड 5 से डिविजिबल। तो यहाँ आपको 30 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 140/30 हम करेंगे तो यहाँ से इंटीग्रल वैल्यू आपको मिलेगी 4। अब आपको यहाँ क्या निकालना है, आपको बताना है कि जिन्होंने कोई भी कोर्स ऑप्ट नहीं किया ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 140। तो पहले हम यहाँ n ऑफ A यूनियन B यूनियन C निकालेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, हमें पता है n ऑफ A यूनियन B यूनियन C होगा n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। वैल्यूज रखें सबकी। तो यहां से आपको मिलेगा n ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू 70 प्लस 46 प्लस 28 माइनस ऑफ 23 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 4। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा 102। तो 102 टोटल ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई ना कोई एक कोर्स ऑप्ट किया है। अब आपसे पूछा है ऐसे स्टूडेंट्स बताओ जिन्होंने कोई भी कोर्स ऑप्ट नहीं किया। तो क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स में से n ऑफ A यूनियन B यूनियन C सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो टोटल है आपके 140। तो आंसर आपको मिलेगा 140 माइनस 102 विच इज 38 इज द राइट आंसर, जो आपको ऑप्शन C में दे रखा है। क्लियर है, तो C इज द राइट आंसर। समझ में आया, क्लियर। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है लेट z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। आगे बोला गया है इफ a इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू z सच दैट 2 रेज टू पावर x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू z सच दैट 2x minus 1 is in between -3 to 9, then the number of subsets of the set A cross B is, ऑप्शन है आपके A ऑप्शन है 2 raised to power 12, B ऑप्शन है 2 raised to power 18, C ऑप्शन है 2 raised to power 15 और D ऑप्शन है 2 raised to power 10। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 में पूछा गया था। ट्राई करके देखिए और बताइए क्या इसका आंसर है। तो यहां देखिए क्वेश्चन जैसा डिफिकल्ट टाइप लग रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिए क्यों। यहां आपको सेट ए और सेट बी दे रखे हैं और आपको बोला गया है कि z एक इंटीजर है और x बिलोंग्स टू z के फॉर्म में आपके सेट है। लेकिन सेट ए और सेट बी में आपको इक्वेशन और इनइक्वालिटी के फॉर्म में एक्सप्रेशंस गिवन है। तो आपको उन्हें सॉल्व करके नंबर्स बताने होंगे कि इन सेट में क्या क्या एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेट ए को देखें। तो सेट ए है आपका x बिलोंग्स टू z सच दैट 2 रेज टू पावर x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 1 है। तो इसके लिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम सॉल्व करते हैं। तो हम यहां लेते हैं 2 रेज टू पावर x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 1। 1 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 0, पावर्स हम इक्वेट करेंगे तो आपको यहां से मिलेगा x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां आप क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स निकाल सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं।
तो आपको मिलेगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको x की 3 वैल्यूज मिलेगी, x इज इक्वल टू -3 -2 एंड 2। तो यहां से आपको x की 3 वैल्यूज मिलेगी, x इज इक्वल टू -2 2 एंड 3। तो आपका सेट A मिल गया, 3 एलिमेंट्स का सेट A हो गया। यहां आपको मिलेगा कर्ली ब्रैकेट में -2, 2, 3। इसी तरह आप सेट B सॉल्व करें। तो सेट B है आपका x बिलोंग्स टू z सच दैट 2x - 1 इज लाइंग इन बिटवीन -3 से लेके 9 तक। ठीक है, इनइक्वालिटी में इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो यहां आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2x - 1 इज इन बिटवीन -3 to 9। हम बोल रहे हैं x बिलोंग्स टू इंटीजर है, इसे सिंप्लीफाई करें, 1 को ट्रांसफर किया तो आपको मिलेगा 2x इज इन बिटवीन -2 से लेके 10 तक। इसके बाद 2 से डिवाइड किया तो यहां मिलेगा x इन बिटवीन -1 से लेके 5 तक। और x बिलोंग्स टू z है विच इज इंटीजर, तो -1 से 5 तक के इंटीजर्स आपको देखने हैं जिसमें -1 और 5 इंक्लूड नहीं है। तो सेट B आपका मिल गया, कर्ली ब्रैकेट में 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो यहां से आपने सेट A और सेट B डिफाइन किए। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे यहां पूछा है A क्रॉस B सेट के कितने सबसेट होंगे। तो सेट A में 3 एलिमेंट्स है, सेट B में 5 एलिमेंट्स है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे। यहां n ऑफ A क्रॉस B आपका हो जाएगा 3 इंटू 5 विच इज 15। 15 एलिमेंट्स टोटल है। आपसे सबसेट्स पूछे हैं, तो सबसेट्स आप जानते हैं 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, तो A क्रॉस B के सबसेट्स हो गए 2 रेज़ टू पावर 15। तो यहां से यही आपका आंसर है जो ऑप्शन C में दे रखा है।